ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, तो इसमें जो अगला पीवाईक्यू है वो आया है आपका जून 2024 में। तो टेबल वन shows the percentage distribution of patient with various disease in the world in 2023। तो 2023 में अलग अलग बीमारियों का डाटा दिया गया है पूरे विश्व का। और टेबल टू में क्या दिया है, परसेंटेज दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पेशेंट एंड किडनी पेशेंट ऑन वेरियस कॉन्टिनेंट इन 2023। तो दूसरी टेबल में, टेबल एक में दिया है अलग अलग रोगों के कितने प्रतिशत रोगी हैं पूरे विश्व में, ठीक है। और टेबल टू में दिया है कि एक तो कॉन्टिनेंट वाइज, यानी कि उस देश में कितने परसेंट मरीज हैं कुल, और उसमें से कितने परसेंट किडनी पेशेंट हैं। तो ये दो दिए गए हैं आपको नंबर्स। और जो टोटल पॉपुलेशन बताई है 800 करोड़ 2023 में, ठीक है। और 10% उसमें से बोला है कि क्या है, पेशेंट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। यानी कि पूछा क्या है इसने, सबसे पहले ये लिखो, नंबर ऑफ पेशेंट इन एशिया, और रेशियो पूछिए किसकी, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया प्लस में नॉर्थ अमेरिका। तो ये इसने पूछा है। तो निकालो अलग अलग डाटा इसका। तो सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ पेशेंट इन एशिया। एशिया में कितने मरीज हैं, यानी कि ये मान लिया ए है, ये बी और ये सी। तो ए क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट इन एशिया। एशिया ये है आपका नंबर ऑफ पेशेंट 32%। तो पहले टोटल पेशेंट निकालो। टोटल पेशेंट कितने आ जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन 800 करोड़, उसका 10% पेशेंट है। तो यानी कि 80 करोड़ क्या है टोटल पेशेंट। तो ये डाटा याद रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। तो टोटल पेशेंट है 80 करोड़। अब बोल रहा है कि ये एशिया में कितने मरीज हैं, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका। तो अफ्रीका में कितने बोला है इसने कि 25% मरीज। अब 25% किसका है, ये तो 85% का है। तो यानी कि ए जब निकाल लोगे तो 80 का 25%, तो ये कितना आ जाएगा, 20 करोड़। तो 20 करोड़ आ गया आपका है ए। फिर बी निकालो, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट, कि टोटल मरीज आए हैं 80 करोड़। इस 80 करोड़ से, ठीक है, 30% है किडनी पेशेंट, यानी कि 80 का 30%, तो ये हो जाएगा 24 करोड़। 24 करोड़ आपके हैं टोटल किडनी पेशेंट। अब इस 24% का क्या बोल निकालना है, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया। एशिया में है किडनी पेशेंट 20%, और नॉर्थ अमेरिका में है 15%, यानी कि टोटल हो गए 35%। तो इस 24 का क्या निकालेंगे, 35 पेशेंट। ये बी प्लस सी आएगा आप, ठीक है। अकेला बी निकालना होता तो क्या आता, 24 का एशिया में 20%, और ये आ जाएगा 24 का 15%। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का 35%। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका, 5 से डिवाइड हो जाएगा 20, और ये 4 से जाएगा तो 42/5। तो ये आ जाएगा आपका 8.4 करोड़। तो अब रेशो निकालनी है इसकी, मतलब ए जो डाटा आया है आपका, ए डाटा है आपके पास, ये जब निकालेंगे, ए है 20,
और डिवाइड में 8.4, यानी कि पॉइंट हटा के 10 ऊपर, तो 200 अपॉन में 84। तो ये किस पे जाएगा अब? 4 पे चला जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा? 50:21। फोर्थ ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, दैट नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन वर्ल्ड। ठीक है, दो चीजें पूछी है इसने। अब नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया डिवाइड में ये कितना प्रतिशत है नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट इन वर्ल्ड, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया ये है ए, ये है बी। तो ए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो टोटल किडनी पेशेंट हमने पिछले वाली स्लाइड में निकाल लिए हैं। टोटल किडनी पेशेंट कितने हैं? 24 करोड़। तो 24 करोड़ अगर टोटल किडनी पेशेंट हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 5%। तो 24 का 5%, तो कितना आ जाएगा ये? 6/5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.2 करोड़। फिर बी, नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट इन वर्ल्ड, टोटल पेशेंट 80 करोड़, हार्ट पेशेंट 22%, यानी कि 22/100। तो जीरो से जीरो, और ये आ जाएगा आपका 88/5। तो क्या आ जाएगा ये? एक पे गया, फिर 7 पे, 17.6 करोड़। तो अब ए भी है आपके पास और बी भी है, तो क्या निकाल देंगे? यानी कि 1.2 अपॉन में 17.6 इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट गया आपका, और 176। तो ये लगभग आ जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे इसको, 6.6 पे जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 6.8। तो 6.82%। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इससे अगला क्वेश्चन आपका, इफ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट इन द वर्ल्ड इंक्रीजेज बाय 6% एंड दैट ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीजेज बाय 22%, then what will be the new ratio of the number of hepatitis patient to the number of heart disease patient? तो न्यू हेपेटाइटिस पेशेंट अपॉन में न्यू हार्ट पेशेंट, तो ये रेशो निकालनी है आपको। पुराने कितने हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट? 6%। ठीक है, तो 6%, 6% इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि 106/100। फिर क्या दे रहा है ये? कि 22% इंक्रीज हो गए हार्ट डिजीज के पेशेंट। टोटल कितने हैं पहले? 22। तो 22, इसमें कितना इंक्रीज हो गया? 22%, यानी कि 122/100। तो अब इसको सोल्व कर दो, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 106, 22 इंटू 122। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 11, और ये आ जाएगा आपका 61, 53। तो अब ये नहीं कटेगा, तो 159/671। तो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप। तो यूरोप में पहले पेशेंट हैं 10%। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? 10% हर साल बढ़ रहे हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट इन यूरोप आफ्टर 2 years एंड नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका इन 2023? तो जब 2 साल के बाद, यानी कि 10 साल एक साल में बढ़ गए, 10 साल दूसरे साल में बढ़ गए, तो यानी कि जब टोटल 20% बढ़ जाएगा वो, तो पहले तो निकालो मरीज कितने हैं यूरोप में बढ़ने से पहले। मान लिया
तो टोटल पेशेंट हैं आपके पास 80 करोड़। ठीक है। 80 करोड़ का 10% मरीज किसमें है? यूरोप में। तो यानी कि 10% मरीज हर साल बढ़ने से पहले 8 करोड़ मरीज थे यूरोप में। अब 10% 2 साल लगातार बढ़ गए, यानी कि पहले साल 110/100, और फिर इसका भी 10%, 110/100। तो कितना आ जाएगा ये? 121 × 8। 9.68 करोड़। तो ये आ गए हैं आपके आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद, जब पेशेंट बढ़ जाएंगे उसके बाद जो नई मरीज होंगे, नए मरीजों की संख्या है वो है 9.68 करोड़। पूछ रहा है नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका इन 2023। तो ये सीधा सीधा आपको पता है कि 24 करोड़ टोटल किडनी पेशेंट हैं, और साउथ अमेरिका में 40% मरीज हैं। तो 40/100, तो ये आ जाएगा आपका 48/5। तो ये कितना आ जाएगा? 9। 9 पे जाएगा, तो 9.6 करोड़। इसने क्या पूछा है कि डिफरेंस निकालना है इसका, तो इससे इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0.08 करोड़। और 0.08 करोड़ किसके बराबर है? 8 लाख। अगला है द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका डिक्रीजेज बाय 25%। पहले तो साउथ अमेरिका में किडनी के पेशेंट हैं कितने वो निकालो। तो 24 करोड़ टोटल पेशेंट हैं, और साउथ अमेरिका में 40% किडनी पेशेंट हैं। तो कितने आए थे ये? 9.6 करोड़। तो दोबारा निकाल लो। तो ये आ गया था 9.6 करोड़। अब क्या बोल रहा है ये कि जब 25% मरीज साउथ अमेरिका में किडनी के पेशेंट कम हो जाते हैं, तो पूरे विश्व में किडनी के पेशेंट कितने कम हो जाएंगे? तो पहले तो ये देखो कि साउथ अमेरिका में कम कितने हुए हैं? 9.6। 25% कम हुए हैं, तो इसका 25% निकाल लो। तो ये आ जाएगा 2.4 करोड़, यानी कि 2.4 करोड़ मरीज साउथ अमेरिका में कम हो गए। ठीक है। अब पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। पहले तो कम कितने हुए? 2.4। पूरे विश्व में पहले कितने थे किडनी पेशेंट? 24 करोड़। 24 करोड़ से कम हुए हैं 2.4 करोड़। इसकी परसेंटेज पूछी है, तो ये निकाल दो। पॉइंट हटा के 10 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है। तो ये आपका PYQ हो गया है एक कंप्लीट। 1 अगस्त 2024 में आपका क्वेश्चन आया है। इसमें क्या पूछा है? द फॉलोइंग टेबल, क्या क्या डाटा दिया है आपको, shows the proportion of students passed in 3 different graduation streams, namely art, science, and commerce from 7 different cities A to G, along with the ratio of males and female for the 3 streams among the students. Based on the data in the table, answer the following question. तो इसने क्या दिया है कि 3 सब्जेक्ट का दिया है डाटा कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स में ये शहर दिए हैं, तो इतने इतने प्रतिशत जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए। फिर अलग अलग दिया है कि आर्ट में जो पास हुए स्टूडेंट्स उसमें मेल और फीमेल का रेशियो ये है, साइंस में ये है, और कॉमर्स में ये है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ, पहले तो सिटी एफ पे पहुंच जाओ, और पास्ड इन कॉमर्स, तो कॉमर्स पहले तो रेशियो लिखो, इसकी क्या दी है? 2:4:3। बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं कॉमर्स में वो 3240 हैं। तो ये है आपके 3 यूनिट हैं, तो यानी कि 3 यूनिट का मान आपको दिया है 3240। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ इज, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं आपके 4 और 2 6 और 3 9 यूनिट।
तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 3240 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स पास्ट। फिर क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ। अब साइंस स्टूडेंट पास हुए हैं कितने? 4 यूनिट। तो 9 यूनिट का अगर मानिए तो 4 यूनिट का क्या आएगा? ये आएगा। अब इसकी क्या पूछी है? परसेंटेज में पूछा है आपसे। तो परसेंटेज इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 डिवाइड बाय 3 और इसके डिवाइड में 3240 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड 3 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा ये? और इससे ये कट गया 3 पे। तो 3 × 3 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 25 पे चला जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225%। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है। फिर इससे अगला दिया है नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ is what approximately what percent more than the number of females who passed in commerce from city F। सिटी एफ पे पहुंच जाओ और बोल रहा है कॉमर्स का। तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 16:11। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत मेल ज्यादा पास हुए हैं फीमेल से। तो पहले तो देखो कितने ज्यादा पास हुए हैं। तो 5 यूनिट ज्यादा पास हुए हैं। किससे? 11 यूनिट से ज्यादा पास हुए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइड में 11। तो ये चला जाएगा 4 पे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें, तो पॉइंट है ये परसेंटेज। तो ये आ जाएगा आपको 5 पे गया, 4 पे गया, फिर बचा आपका 60, फिर 5 पे गया, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो 45.45%। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है इसमें द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी जी। जी पे आ जाओ। बोल रहा है कि मेल किसमें? कॉमर्स में। तो ये कॉमर्स का आपका यानी कि 53:47। इसमें इसने मेल का दिया है कि जो मेल है यानी कि 53 यूनिट्स हैं वो हैं आपकी 2544 के बराबर। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी। ठीक है। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स निकालो कि कॉमर्स में पास कितने हुए। ठीक है। क्योंकि जो 3:5:4 ये जो दिया है आपका, इसमें जो ये 4 यूनिट ये अकेले ना मेल की है ना फीमेल की है, मेल और फीमेल दोनों मिला की। तो ये कितना आ जाएगा टोटल इसका? 100। तो यानी कि अगर 53 यूनिट्स 2544 के बराबर हैं तो 100 यूनिट्स किसके बराबर होंगी? 2544 डिवाइड में 53 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये अब इसको डिवाइड करो क्या आएगा? तो ये चला जाएगा आपका 4 5 7 और 15। 3 पे कट जाएगा आपका ये। 3 पे तो नहीं जाएगा। तो 53 को डिवाइड करो इससे 2544 को। तो ये आपका जाएगा 4 पे 12 और 212। कितना बचा? ये 2 4 42 बच गया। फिर 4। अब कितने पे जाएगा ये? 8 पे। तो 8 से करके देखो क्या आएगा इसका। तो 24 4 2 42 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कितने पे जाएगा ये? 48 पे। तो यानी कि कितना आया ये? 4800 टोटल स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी और लड़कियां मिला के। जिसमें से अकेले लड़के कितने हैं? 2544। अगर लड़की पूछता तो इसमें से माइनस करके निकाल देते, लेकिन हमारे काम का नहीं है। यानी कि अब जो
4 यूनिट का मान आया है आपके पास, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स वो 4800 आ गए। इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी। आर्ट्स की यहाँ आपके पास 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 1200, 3600। तो 3600 स्टूडेंट्स टोटल पास हुए हैं आर्ट्स में सिटी जी से। फिर इसके बाद है आपका, इफ द इफ फॉर सिटी ए, सिटी ए पे आ जाओ। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स इज 2480। आर्ट्स पे आ जाओ, यानी कि 31 रेशियो 14। इसमें मेल का रेशियो दिया है, मेल कितने दिए हैं, 2480। इतना डाटा आपको दिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स एंड दैट इन साइंस। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब इसने मेल मेल दिया है, तो टोटल स्टूडेंट्स जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 4 5, 45 यूनिट्स का मान निकालो, इसमें क्या आएगा। तो 45 यूनिट्स का मान आपका आ जाएगा 2480 डिवाइड में 31 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल स्टूडेंट्स जो आर्ट में पास हुए, ठीक है। अब सिटी ए का पूछा है इसने, यानी कि 2:4:5। तो आर्ट में है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान, इसको सोल्व करो कितना आएगा ये, तो 8 पे चला जाएगा ये सीधा सीधा, ठीक है। तो 45, यानी कि 80, 45 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 0004 3600। तो ये आ गया आपका 2 यूनिट का मान, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं आर्ट्स में जो पास हुए हैं 3600। इसने पूछा है साइंस और कॉमर्स में जो जो पास हुए हैं उनका डिफरेंस बताओ। यानी कि 2 यूनिट अगर 3600 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगी, 7200। और 5 यूनिट किसके बराबर होंगी, 9000। तो इसने पूछा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये आया है आपका 4 यूनिट, यानी कि जो टोटल साइंस में स्टूडेंट पास हुए हैं, और ये आया है आपका जो टोटल कॉमर्स में पास हुए हैं। तो इनका डिफरेंस पूछा है इसने, तो डिफरेंस आ जाएगा 18। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी सी। सिटी सी है आपका, और इसमें बोल दिया इसने कि आर्ट्स में जो फीमेल पास हुई, यानी कि 34:16, यानी कि 16 यूनिट का जो आपको मान दिया है वो दिया है 768। देन द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी सी। तो सेम है, 3 क्वेश्चन आपके सेम कंसेप्ट पे हैं। तो अगर 16 यूनिट 768 के बराबर है, तो टोटल स्टूडेंट्स निकालो आर्ट्स में कितने पास हुए हैं। तो ये आ जाएगा आपका 50 यूनिट। तो यानी कि 50 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसको करो डिवाइड, कितना आएगा, तो ये चला जाएगा आपका 2 पे। 2 पे ही करके देख लो पहले, 384। और फिर आपका 2 पे दोबारा चला जाएगा ये, 8 पे जा रहा है ये, 8 पे भी जाएगा सीधा, ठीक है। तो 8 पे सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 4 पे 32, 32 6 48, 48 × 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 0 और 2400। तो 2400 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिटी सी में 8 से पास हुए हैं टोटल, ठीक है। अब निकालना क्या है, सिटी सी में आपको रेशियो दी गई है 1:4:2। अब इसमें आर्ट्स के आपके आ गए हैं, यानी कि 1 यूनिट जो बराबर है वो है 2400 के बराबर।
इसमें निकालना क्या है आपको, कि नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स निकालो कि कॉमर्स में पास कितने हुए हैं। तो कॉमर्स में पास हुए हैं आपके 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट 4800 के बराबर, यानी कि 4800 स्टूडेंट्स टोटल पास हुए हैं किससे, सिटी सी से कॉमर्स में। इसमें पूछा नंबर ऑफ मेल्स, तो सिटी सी में कॉमर्स में नंबर ऑफ मेल्स 31:29, यानी कि जो 4800 आया है ये टोटल 60 यूनिट का आपका मान आया। इसने पूछा नंबर ऑफ मेल्स यानी कि 31 यूनिट। 31 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये आ जाएगा आपका 80। 80 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 2480 क्या है, मेल पास हुए हैं टोटल। तो एक चीज आपके पास आ गई है, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे, 2480। फिर दूसरी चीज आपको और निकालनी है अभी, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी सी। सिटी सी से टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो 4, 2, 6 और एक 7 यूनिट। तो 7 यूनिट टोटल बच्चे पास हुए हैं इससे। तो 60 यूनिट अगर टोटल बच्चे पास हुए हैं, तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4800 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा आपका 2400। 2400 की मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, तो 0, 0, 28, 16,800। तो टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं 16,800। तो इसने पूछा है कि नंबर ऑफ मेल जो पास हुए हैं सिटी सी में कॉमर्स में, वो कितना प्रतिशत है टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं सिटी सी से। तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी। तो सिटी सी से कॉमर्स में मेल, एक बार निकाल के देखें कितना आएगा ये। तो 2480 डिवाइड में 168, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 84, 1240, फिर 2 से 42, 620, 21, और ये आ जाएगा 310। तो 310 डिवाइड में 21, इसको जब सोल्व करेंगे तो एक पे 21, तो ये आपका आ जाएगा, जाएगा 4 पे 84, 16 बच गया, जीरो उतारा आपने, तो 14 पॉइंट, अब ये जाएगा 3 पे 14, नहीं 3 पे कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका 7 पे, 7 पे जाएगा आपका, तो 147, तो बच गया 13, तो 14.7। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ लेंगे, ठीक है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।